everyone, welcome to this special edition of Deep Focus, in which I have a special guest, Puneet Sharma, poet, lyricist and writer. पुनीत को हम जानते हैं कई फिल्मों में जो गाने लिखे हैं उनके कारण, रिबन, बरेली की बर्फी, औरंगजेब, संजू. बट आई थिंक बहुत लोगों का उनसे जो वाकफियत है वो उनकी जो पोइट्री रही है, his poetry, revolutionary poetry so to speak, during the anti-CAA NRC protests. तुम कौन हो बे, आप सरकार नहीं है. आई थिंक मैं ये नाम लूंगी तो everyone, like obviously very obvious poems and very obvious name Puneet would become in that sense. तो आज हम पुनीत आपका जो इस प्रोग्राम में स्वागत कर रहे हैं उसमें basically we are looking at poetry related to the notion of freedom. जी. पहले आपसे जानना चाहती हूँ, मैं ये समझती थी as a writer that perhaps the most liberating act of writing is writing poetry, because you end up playing with words, you play with meters, you play with rhythms, you play with metaphors. Is it true? मेरे सेंस में कह सकता हूँ कि मेरे लिए आज़ादी, अगर मैं अपने आप को व्यक्त कर सकूं उन्हीं शब्दों में ठीक जिन्हें मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ कहने से पहले अपने अंदर कोई एडिट ना करूं, कोई मेरे अंदर एक फिल्टर ना लग जाए कि मैं जो कहने वाला हूँ उसका असर क्या होगा. अगर ये कहते मुझे लगता है थोड़ा भी तो मेरी आज़ादी पर जरा सा पर्दा है. जब वो नहीं लगता है तो वो अकेले तभी नहीं लगता जब मैं अकेला अपने कागज के साथ होता हूँ और वो लिखता हूँ जो मेरे मन में होता है. तो मतलब आजादी शब्दों की मन की आजादी से ही आ सकती है. हाँ, सबसे शुरुआत पहली तो वही है. अगर आपको नहीं लगता कि आप आजाद हैं, तो डॉक्यूमेंट कहता है कि आप आजाद हैं, दोनों अलग अलग चीजें. डॉक्यूमेंट के अलावा भी शायद जब आप बिल्कुल एक सेंस ऑफ लिबरेशन के साथ लिखते हैं तो उस लिखाई की एक अलग पहचान होती है, एक अलग मस्ती होती है बनिस्बत इसके कि आपको कहा जाए कुछ बोलिए और आप बोलना शुरू कर दो. हाँ जी, मैं जब ये कविताएं लिखता हूँ तो ज्यादातर जब मैं कविताएं लिखनी शुरू हुई वो सेंस ऑफ प्रोटेस्ट से शुरू की. अगर एक सही मायने जब लिखना शुरू किया, मैं लिख तो बचपन से रहा था, लेकिन सही मायने जब लिखना शुरू हुआ तो सेंस प्रोटेस्ट की तरह से लिखना शुरू हुआ. तो मेरे ख्याल से वो आज़ादी की चाह रही, एक आज़ादी थी, एक थोड़ी आज़ादी थी मेरे पास. उस थोड़ी आज़ादी और पूरी आज़ादी का जो अंतर है उसी के बीच का प्रोटेस्ट और उसी की तरफ पुश है मेरा. वो ये जब लिखता हूँ मैं, और मुझे पता है कि मुझे पूरी आज़ादी नहीं है. जो मैं जो सोचता हूँ, बिल्कुल जैसा सोचता हूँ वैसा मैं कहूँगा तो शायद बहुत समस्या हो जाएगी स्टेट, सोसाइटी, आइडियोलॉजीज, बहुत जगहों पर, कि बहुत से लोग आपको आज़ादी देते हैं, सिर्फ स्टेट नहीं देता है. तो उससे भी आपको एक हल्का सा प्रोटेस्ट रहता है लगातार आपका. तो इसका मतलब आज़ादी और प्रोटेस्ट कहीं पे एक सिक्के के दो पहलू हैं क्या? बिना प्रोटेस्ट की आज़ादी मुमकिन नहीं, मुझे लगता है. अगर जब तक आप यानी इस नेचर में और इस सोसाइटी में हर कोई चाहता है आपके हिस्से की आज़ादी से. मान लीजिए खुली जमीन है जिस पर कोई फेंसिंग नहीं लगाई है आपने, कोई भी इंक्रोचमेंट कर सकता है, तो आपको पुश करना पड़ता है फेंसिंग के साथ. इतनी जमीन मेरी है और आप उसमें चाहे तो किसी को बुला सकते हो, चाहे तो किसी को नहीं बुला सकते हो. अजीब सा एक वो क्लैश भी रहता है, और वो इसलिए डिफाइन करना आज़ादी को मेरे लिए मुश्किल हो जाता है काफी. तो क्या आजकल आज़ादी कम और प्रोटेस्ट ज्यादा मोड में रहते हैं? आप कुछ कहने की जरूरत नहीं. अगर आप अपने आसपास देख लीजिए, कोई भी देख ले जो सरकार का, किसी समाज का या किसी सोच का समर्थन करता है, वो अपने आप अपने भीतर अपने साथ वाले लोगों को और अपने सामने वाले लोगों को देख ले, समझ में आ जाएगा कि आज़ादी कितनी रेयर चीज रह गई है. और आज़ादी का मतलब ये है कि जितनी आपको दी गई है उसमें से बरतिए आराम से. जो आपको सैलरी दी गई है उसको आराम से खर्च करिए. महीना खत्म होने के पहले वो खर्च हो गया तो फिर चुपचाप बैठे रहिए. तो इतनी प्रेशियस है आज़ादी, लेकिन आपके स्वयं की जिंदगी में पॉलिटिक्स को हटा दीजिए, अगर आइडियोलॉजी को भी हटा दीजिए, कितना मायने रखती है आज़ादी? बहुत ज्यादा. मतलब मैं यही कारण रहा कि शायद बहुत से लोगों से मेरा मतभेद रहे, बहुत सी चीजों पर हमेशा रहे, बचपन से रहे. ये बचपन में बहुत कॉन्शियसली नहीं थी ये जो टकराव था, बट बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला गया. बिकॉज जो
जिंदगी मुझे चाहिए, जरूरी नहीं किसी और को भी चाहिए। और जब आप एक सोसाइटी में लोगों के साथ में रहते हैं और अब खास की इंडिविजुअलिटी है आपकी, और आप खास के जब इंडिविजुअलिज्म में यकीन करते हैं कि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी किसी भी आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है, तो हमेशा टकराव होता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे वो आपकी दोस्ती में हो। हर जगह वो टकराव रहेगा कि आपको अपनी तरह की जिंदगी जीनी है, और वो हमेशा टकराव मिलता है। तो वही स्ट्रगल बना रहता है लगातार। इसलिए मुझे लगता है कि मैं नहीं चैन से बैठ पाता, मतलब मैं। बट एक बात है, कहीं कभी ऐसा भी तो होता है कि शायद अपनी आजादी से थोड़ा दो कदम पीछे जाना पड़े, ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। सर्वाइवल, वो सर्वाइवल के लिए हुआ है। इस सोसाइटी में मेंटल सर्वाइवल के लिए, आपके सोशल सर्वाइवल के लिए, और आपके जो आपको आज़ादी स्टेट की तरफ दी गई है, जो दी गई है, या फिर जो सोसाइटी ने जिस खतरे के अंदर तक आपको आज़ादी दी है, उसके बाहर वो छोड़ देती है कि इसके बाहर कुछ और लोग हैं जो हमारे कंट्रोल में है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। और इस उसकी हद तक हम आपको आज़ादी देते हैं, उसके बाहर आप देख लीजिए, शायद आप उस आज़ादी को खतरे के साथ जी पाए, लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो सर्वाइवल के लिहाज से आपको सोचना पड़ता है हर बार कि मैं यहाँ तक पुश करूंगा तो उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस आज़ादी की कीमत क्या होगी। पुनीत, सर्वाइवल की बात तो नहीं करते क्योंकि आइडियलिज्म का टाइम है, इंडिपेंडेंस का टाइम है। तो आई कम टू द रियल पॉइंट ऑफ दिस बिल्कुल। इंटरैक्शन विद यू, कि आपके लिए कौन सी कविता ऐसी है जो कि सही मायने में आजादी का व्याख्यान करती है, आजादी के बारे में बताती है? देखिए, ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं, मैं कहूँगा तो मैं मतलब लिस्ट है, बहुत सारे कवियों ने बहुत तरह से उसको रखा है, मतलब। बट एक कविता जो मुझे बचपन में, जिसने मुझे बहुत ज्यादा मतलब सिखाया था कि कितनी जरूरी है आज़ादी, मतलब कितना कितना मतलब आज़ादी इतनी बेसिक चीज है कि वो खाने की तरह, रोटी की तरह, मतलब पानी की तरह आपको जो चाहिए जिंदा रहने के लिए। उसके बगैर जिंदा रहना सिर्फ, मतलब मेरे ख्याल से वक्त काटना है, सिर्फ सरवाइव करना है। तो वो जो कविता थी, वो कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी, कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। Please recite it for us. I think, to ring in the Independence Day, there is nothing better than hearing a poem that talks about free spiritedness. जी, यूं है कुछ वो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जन पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण शंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिव मंगल सिंह सुमन जी। आई थिंक पंखों का महत्व और उसका मेटाफोरिकली उसका महत्व, आई थिंक इससे बेहतर नहीं कह सकते इसमें जो हैं। एक लाइन बार बार मैं दोहराता रहता हूँ, वो जो बीच की पंक्तियां जो बार बार कहता हूँ, वो है कि वो हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो हमें नहीं चाहिए वो कनक कटोरी की मैदा जो हमें परोसी जा रही है। जो और वो एक मिथ्या भी है ना, इल्यूजन है। हाँ, लगता नहीं, है। नहीं, उनको बताया गया ना कि ज्यादा बेहतर है आपके लिए, जैसे बचपन से बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या बेहतर है। वो जो चीज है वो नहीं समझ में आती है। सही में। शिवमंगल सिंह सुमन को तो सुना। पुनीत, कुछ अपना भी बताओ जो कुछ लिखा हो आजादी को लेकर। जी, एक छोटी सी कविता है ये, हम्म, जो मैंने काफी वक्त पहले लिखी थी। हम्म, अ,
इसका नाम है हमें एक नए झंडे की जरूरत है। हमें एक नए झंडे की जरूरत है। हमें एक ऐसा झंडा चाहिए इसे कोई भी नंगा ठिठुरता शरीर संसद की इमारत से उतार कर पहन सके, जिसे बरसते अगस्त में छत बनाकर ताना जा सके, उबाला जा सके आधा सेर चावल जिसे जलाकर। एक झंडा जो गरिमा भंग होने पर तमतमाता हुआ न आए हमारे घर सायरन बजाता हुआ। वाह, ये कब लिखी थी? ये मेरे ख्याल से 2011-12 के दौरान मैंने लिखी। अपना अपना आंतरिक बदलाव लाने के लिए और बाहर का भी बदलाव लाने के लिए, दोनों तरह से। हाँ नहीं, मैं ये कविता उसी सवाल से शुरू हुई थी कि क्या ज्यादा जरूरी है, कि इंसान की जान ज्यादा जरूरी है या फिर ख्याल ज्यादा जरूरी है। तो मेरे लिए, कि मैं उस तरह से आता हूँ कि मैं अपने बारे में भी मानता हूँ, किसी ख्याल से मैं अपनी जान का जरूरी मानता हूँ तो मैं किसी और की जान को भी जरूरी मानूंगा। इस मामले में हिपोक्रेट नहीं हो सकता मैं। और अभी आजकल क्या चल रहा है ये भी बताइए हमको और हमारे दर्शकों को। आजकल एक जो रोटी, हम्म। जिसको पोएटिक लैंग्वेज में खाता है, रोटी कमाने का जो क्या बोलते हैं उसको उसको साथ साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही करता हूँ जो कुछ लगे कि हाँ, लिखते वक्त लगे कि कुछ किया है मैंने, मतलब जो मेरी कविताओं से ज्यादा अलग ना हो। ये बात तो सत्य है कि जिस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जो मेरे दर्शक हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़ा एनवेलप पुश करे ताकि मुझे मौका मिले अपनी आज़ादी को और एक्सप्लोर करने का, और मैं वो कहानियां कह सकूं, वो गीत लिख सकूं जिनमें मैं अपने आप को व्यक्त करना चाहता हूँ कहानी और किरदारों के साथ में। तो वही कोशिश है। आप जानते हैं जो सिनेमा में अभी दौर चल रहा है और जो नए पर्दे एड अप हो रहे हैं, उनके साथ में कहानी कहना कितना मुश्किल होगा उसका भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि ठीक है, ये ऐसा वक्त नहीं है कि जो हम पर सिर्फ आया है, हमसे पहले और भी कलाकारों पे और भी समयों में और भी देशों में आया है, उन्होंने अपनी तरह से उसका प्रोटेस्ट किया है। मैं पिछले कुछ दिनों से 90s और अर्ली 2000 में जब मैंने ईरानियन सिनेमा देखा था, उसको उससे समझने की, उससे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे उन्होंने अपनी भाषा को और सिनेमा को बदला अपनी बात कहने के लिए उस सीमित जगह के भीतर। तो यही कोशिश जारी है यहाँ से। मतलब सीमाएं होने के बावजूद भी स्वच्छंद होके परों को यूज करके ओढ़ने का इरादा पक्का है। हाँ, और वो बाकी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल किया जाएगा। Thank you so much and all the best for being able to do that, and keep doing that and keep writing and keep posting it on the social media कि हम पढ़ते रहें और खुश होते रहें कि कहीं तो एक आजादी से कोई सोच रहा है और लिख रहा है। Thank you so much, Puneet. जी शुक्रिया, धन्यवाद।